हेलो राम राम जी, कैसे हैं आप सब। मैं बबीता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल चरखी दादरी व्लॉगर पर। तो समय सुबह का और सुबह सुबह मैं आ गई थी किचन में। सब्ज़ी वगैरह मैंने काट के रखी हुई थी, तो इनको मैं चढ़ा दूँगी कुकर के अंदर, क्योंकि वही फिर से मैं बनाने वाली हूँ रायता। और आप सोच रहे हो यार रोज़ रायता, क्योंकि फिर वो है ना कि कल नहीं परसों मैंने जैसे कि बाजरे का वो आटा पीस लिया था, तो फिर 2-3 दिन तक मैं बनाने वाली थी बाजरे की रोटी। तो फिर उसके साथ तो यही है, कढ़ी वगैरह यही चलती रहेगी। तो खाना वगैरह आज जल्दी ही खा लिया था हमने, 9 बजे खाना मैंने बना लिया था। और फिर 11-11:30 बजे तक मेरा सारा काम हो चुका था। रसोई बिल्कुल साफ़, बाहर भी झाड़ू पोछा वगैरह मेरा सब हो चुका था, क्योंकि मेरे को करनी थी आज प्रेस, क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े धोए थे। तो कुछ की मैंने कल तय बना के रख दी थी, जो रखने थे, जो टी शर्ट वगैरह थी उनकी, और बाकी रखे हुए थे प्रेस के, तो वो बहुत ज़्यादा कपड़े थे, तो इसलिए फटाफट से काम निपटाया। और वैसे भी काम होते होते 1:30 बज चुके थे। कितना ही जल्दी करो कितना ही करो, लेकिन टाइम तो वही होना ही था, 1-1:30 बज ही जाते हैं। तो फिर 1:30 बजे के करीब फिर मैं लगी थी प्रेस करने। और फिर निशु ने बोला कि मम्मी आप प्रेस करो, तब तक मैं आपके लिए कुछ बनाती हूँ। आपके लिए क्या, हम सब के लिए बनाती हूँ। लेकिन फिर प्रेस करते करते 3 बज चुके थे। 3 बजे तक मेरी प्रेस चली, और फिर साथ उठा के रखती भी रही। और इस टाइम चली गई थी मेरी बेटी ट्यूशन, उससे पहले मैं करती गई, और वो बस साथ अपने जिसके भी कपड़े आते गए उनको जगह पे सेट करती गई। और फिर 3 बजे यहाँ पे निशु लगी थी यहाँ पे पकोड़े बनाने के लिए, और मैं लेट गई थी जाके, क्योंकि कमर में दर्द होना शुरू हो जाता है, क्योंकि 2.5 से 3 घंटे तक लगातार बैठे रहे एक जगह, तो ही जाता है। और फिर यहाँ पे निशु पकौड़ों की तैयारी कर रही थी। और जो अब लॉकडाउन के चक्कर में होती है, जो घर पे बच्चे, वैसे तो हर बच्चे तो शायद नहीं करते होंगे, लेकिन मेरी बेटी ने बहुत सारा काम सीख लिया था करना लॉकडाउन के चलते, और बहुत मेरे को आराम भी दे रही थी, क्योंकि दोपहर को कुछ भी बनाना होता था तो वो बनाती है। तो देखो, जब बेटी थोड़ी सी बड़ी हो जाती है तो इतना सुख तो वो अपनी माँ को दे ही देती है, और मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा मिल रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम करती है मेरी बेटी। और शाम को भी फिर सब्ज़ी वगैरह वो ही बनाती है, और इस टाइम तो ज़्यादातर चीज़ें वही बनाती है। और जो उसको नहीं आता वो थोड़ा बहुत वो बोल देती है कि आज आप बनाओ, तो फिर मैं बना भी देती हूँ, लेकिन बताती बहुत कम है और करती बहुत ज़्यादा है। तो बस वो बनाने लगी थी मेरे को, तो उसने बस इतना ही बोला था कि आप रेस्ट करो, तब तक मैं बनाती हूँ कुछ। तो फिर वो अपने आप लगी रहती है, और किसी को जाने भी नहीं देती। ये भी उसके अंदर ख़ास बात है एक, जब किचन के अंदर बनाती है वो कुछ भी, तो किसी को जाने नहीं देती, और फटाफट अपने आप ही परोस भी देती है, सबको अपनी अपनी जगह पे ला के देती है। और ऐसा ही वो बिल्कुल शाम को करती है, जब एक आध बार अगर उसका नंबर आ जाता है, मैं अगर गाँव वगैरह में चली जाती हूँ तो फिर मैं लेट आती हूँ, तो फिर वो कभी खाना बनाती है, तो ये नहीं कि हम जाके ले लें, नहीं, अपने आप जहाँ हम बैठ जाते हैं तो बैठे को ला के देती है वो, तो करती है वो काम बहुत ज़्यादा। तो बस साथ इससे पहले ही वो अपनी दादी को बना के दे चुकी थी चाय, और बाकी बनाएगी बाद में, क्योंकि मैंने कहा था कि पता नहीं तेरे कब तक पकोड़े बनेंगे, तो मुझे तो पहले ही चाय दे दे। तो फिर अकेली माँ के लिए बना के दे दी थी, और बाद में बनाएगी बाकी की। तो यहाँ पे बना रही थी वो अकेले, प्याज के पकोड़े बन रहे थे उसके। और फिर यहाँ पे गुनगुन की फरमाइश थी कि मैं प्याज के पकोड़े नहीं खाऊंगा, मुझे खाने थे आलू के, तो फिर उसके लिए लास्ट के चक्कर में बना रही थी आलू के। और फिर बिल्कुल वही किया, अंदर बैठे कोई चाय और पकोड़े। तो बहुत ही अच्छे पकोड़े बन के तैयार हुए थे उसके, और मेरे से तो शायद इतने अच्छे ना बने जितना उसने बनाया था। तो बस यहाँ पे चाय और पकोड़े के आनंद लिए जा रहे थे, और फिर मैं चली गई थी रसोई के अंदर। समय हो चुका था, 5:30 बज चुके थे। तो खाने के बाद थोड़ी देर बैठे रहे, यहाँ वहाँ सब इकट्ठे बैठ गए थे। फिर ये यहाँ वहाँ की बस कुछ बातें चलती रहती हैं, बच्चे कभी माँ कभी मैं, बस कुछ ना कुछ ऐसे चलता ही रहा।
और उसके बाद फिर एक बार हमने फिर से चाय पी ली थी और फिर 5:30 पौने 6 के करीब हो चुके थे। मैं यहाँ पे लगी थी बर्तनों को साफ़ करने और साथ साथ ही कर लूँगी मैं सब्ज़ी की तैयारी, क्योंकि आज की सब्ज़ी मेरे को बनानी थी। तो सब्ज़ी बना रही थी मैं बैंगन का भरता। तो ये कभी निशु ने बनाया भी नहीं था और उसको ये पसंद भी नहीं है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा सरसों का तेल, जिस कढ़ाई में उसने जो पकोड़े बनाए थे उसी कढ़ाई से थोड़ा सा तेल लेके इसके चारों तरफ से लगा के और इसको मैं गैस पे ही सेक लूँगी। वरना कई बार मैं बनाती हूँ तो फिर इसके 2 टुकड़े करके और 1 सीटी लगवा लेती हूँ कुकर के अंदर, तो ऐसे भी जल्दी हो जाते हैं। लेकिन इसका टेस्ट थोड़ा सा अलग ही होता है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, 1 से 1.5 मिनट के अंदर ही ये पक जाते हैं। और फिर इसको मैंने अच्छे से पहले ही चेक कर लिया था, क्योंकि इसका पता नहीं चलता ना कि इसके अंदर, वैसे बाहर से बिल्कुल अच्छे रहेंगे लेकिन अंदर अगर कोई कीड़ा आएगा तो फिर बस फिर बना बनाया काम ही बिगड़ जाता है। लेकिन मैंने इसको अच्छे से चेक तो कर लिया था। अब देखते हैं इसको, अगर फिर छीलूँगी और फिर काटूँगी तो पता चलेगा इसके अंदर कुछ है भी या नहीं। और इधर ये मेरे जो बैंगन थे ये मेरे पक चुके हैं, 1 मिनट इनमें पूरा लगा नहीं था और ये पक के तैयार हो चुके हैं। अब इनको मैं थोड़ा सा ठंडा करके और फिर छील लूँगी मैं। और छीलने की तैयारी की थी तभी निशु ने डाल ली थी बाहर, यानी कि चौक में चारपाई, और फिर बोले यहाँ बाहर ही बैठेंगे क्योंकि मौसम अच्छा था। 6 बज चुके थे तो बस यहाँ बैठ गए थे हम दोनों यहाँ पे। यहीं पे निशु बैठी थी साइड में, क्योंकि वो कैमरे में नहीं आना चाहती थी। और यहाँ पे रख दिए थे बैंगन ठंडे होने के लिए। और फिर मैं यहाँ पे प्याज काटने लगी थी, क्योंकि इसके अंदर प्याज भी बहुत ज़्यादा ही चाहिए। और प्याज इतने थे कि आँखों में बस एक प्याज काटते ही बहुत ज़्यादा पानी आने लग जाता था। तो निशु यहाँ पे जो वेजिटेबल कटर था मेरा, उससे ही इनको काटने लगी थी, क्योंकि आसानी से काट देती और मेरे से ये नहीं होता। तो फिर मैं इसको छील के और इनके 2-2 टुकड़े करके इसको देती रहूँगी और ये साथ साथ इनको काटती रहेगी। और 2 टमाटर इसने यहाँ पे पहले ही काट के रख लिए थे। और तब जब ये सब्ज़ी का ये देखा, बैंगन देखा, गुनगुन ने इसको जो भुने हुए थे, ये जो ब्लैक ब्लैक रखे हुए थे, तो इनको देखते ही उसने पहले ही बोल दिया था कि आज मुझे भूख नहीं है। उसके साथ यही होता है, अगर कोई सब्ज़ी ऐसी बनाते हैं जो उसको पसंद नहीं है तो वो ये नहीं बोलता कि मैं ये सब्ज़ी नहीं खाऊंगा, बस वो इतना बोलता है कि आज मुझे भूख नहीं है, मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो ये बहुत अच्छा बहाना है उसका यहाँ से टलने का, तो वो ये सब्ज़ी खाएगा भी नहीं। तो बस हम यहाँ पे लगे हुए थे प्याज काटने और बस थोड़ी बहुत यही बातें चल रही थी। और यहाँ पे साइड में बैठा था कुलदीप। और फिर मैं बनाती हूँ सब्ज़ी, क्योंकि ये सब्ज़ी निशु ना तो बनाएगी और शायद खाएगी भी नहीं। और बताओ, मैंने इसलिए ले लिए थे ये कि मैं आलू के साथ बनाने वाली थी। और ये देखिए छीलने के बाद जो वो स्करगंदी होती है, जो स्वीट पोटैटो बोलते हैं उसको, तो सेम वैसे की वैसी वही की वही खुशबू। तो इसको मैंने अच्छे से काट के देख लिया था, इसके अंदर कोई कीड़ा वगैरह नहीं था, बिल्कुल अच्छे थे, बिल्कुल साफ़ थे। तो बस अब इनको मैं थोड़ा सा और ठंडा होने के बाद इनको मैं कुंडी में अच्छे से कूट लूँगी, तो बस फटाफट से ये बैंगन का भरता बन के तैयार हो जाता है। और माँ को भी अच्छा लगता है, मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है और कुलदीप खा लेता है। लेकिन आज निशु बोल रही थी कि मैं भी खाऊंगी, लेकिन छोटे बच्चे आज बिल्कुल भी नहीं खाएंगे, उन्हें आज भूख ही नहीं है। भूख नहीं है ये देखने के बाद बैंगन का भरता। और वैसे सुबह रायता बनाया था, कुछ रायता भी रखा है, तो अगर रायता लेंगे तो वो भी ठीक है। तो यहाँ पे मैंने चढ़ा दी थी कढ़ाई, उसके अंदर डाल दिया था मैंने 1 चम्मच भर के, सब्जी वाली चम्मच भर के सरसों का तेल। और तेल जब मेरा गर्म हो चुका था तो इसके अंदर मैंने डाल दिया जीरा। और जीरा तेल अच्छे से गर्म हो चुका था मेरा, डालते ही तड़क गया था। फिर उसके अंदर मैंने डाल दिए थे जो प्याज काट के रखे हुए थे वो। और प्याज हल्के से ब्राउन होने के बाद इसके अंदर फिर मैंने डाल दिए थे टमाटर। और अब इनको मैं 1 से 1.5 मिनट तक अच्छे से पका लूँगी, ताकि कि टमाटर हैं वो मेरे अच्छे से
सॉफ्ट हो जाएं। और सॉफ्ट होने के बाद फिर इसके अंदर मैंने डाल दिया था मसाला, वही बेसिक सा मसाला जो डेली यूज में हम लेते हैं, हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया पाउडर। और जब मसाला तेल छोड़ने लग गया था मेरा, फिर उसके अंदर मैंने डाल दिया था आधी चम्मच के करीब कसूरी मेथी। तो मेथी का अलग ही फ्लेवर आता है। और फिर मैं इसको लगातार चलाती रहूँगी। ये देखिए मसाला बिल्कुल अच्छे से मेरा पक चुका है। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी जो बैंगन को मैंने कूट के रखा हुआ था वो वाला। और बस फिर ये सब्ज़ी फटाफट से बन के तैयार। 4 से 5 मिनट में ये सब्ज़ी बन के तैयार हो जाती है। और इसको मैं लगातार चलाती रहूँगी। देखिए बड़ा अच्छा सा कलर इसका आ चुका था। और गैस को किया हुआ था मैंने हाई फ्लेम पे। अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी एक आधी कटोरी के करीब दूध। तो ये बिल्कुल कच्चा दूध है मेरा, बगैर गर्म किया हुआ है। और ये बगैर पानी का दूध है, वैसा का वैसा जैसा हमने लिया था। और फिर ये 1 कटोरी के करीब डालने के बाद इसको मैं फिर से लगातार चलाते रहूँगी, वरना ये फट जाएगा, क्योंकि इसके अंदर नमक, मिर्ची और हल्दी सब मसाले हैं। और जब इसके अंदर ये दूध अच्छे से ऑब्जर्व हो जाएगा तब मैं इसको छोड़ दूँगी। और बस 1 मिनट और पकाने के बाद गैस को मैं कर दूँगी बंद। लास्ट में इस ऊपर से डाल दिया था मैंने इस गरम मसाला। और बस यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।